अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिन नबिय्यीन वाला आलिही व अस्हाबिही तय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सियमा अल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व आदाइल इस्लामी वल मुस्लिमीन अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमीन। तलावत करदा कुरान अज़ीम का वो जामे हिस्सा जिसकी असास और बुनियाद पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा तदरीजन तालीम और इस्लाह की गरज से हर जुमा में बयान की जाती है। इसी उन्वान के तसलसल में जिहाद की फ़र्ज़ियत का उन्वान चल रहा था। गुज़श्ता से गुज़श्ता जुमा मैंने जिहाद और किताल की तीन वो किस्में जो शरीयत इस्लामिया में पाई जाती हैं उन अक़साम का मुख्तसर तारुफ़ करवाया था। आज की नशिस्त में उन मुजाहिदीन
जिनको अल्लाह ने जिहाद की और किताल की इजाज़त दी, साथ ही अपनी मदद और नुसरत का उसूल और ज़ाब्ता उनके साथ मुतय्यन किया। जब वो अल्लाह की नुसरत से कामयाब हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला उस जिहाद और किताल की बरकत से और सबब से ज़मीन पर अल्लाह उन्हें हुकूमत अता फरमाता है। जब उन्हें ज़मीन पर हुकूमत मिल जाती है तो फिर जिसके कानून के तहत वो जिहाद करते हैं और जिसकी रज़ा को हासिल करने के लिए वो किताल करते हैं, लड़ते हैं, मैदानों में उतरते हैं, शहादतें पाते हैं, तो फिर जब उन्हें हुकूमत मिलती है तो फिर वो 4 बातों को अपनी हुकूमत में नुमायां रखते हैं। और कुरान करीम ने अपने सीने में इन 4 सिफात का ज़िक्र महफूज किया है। चूँकि कानून ये था वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़, जो अल्लाह की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। अब जिसकी अल्लाह ने मदद की वो कौन लोग हैं, कुरान पाक उनका तारुफ करवाता है। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। अल्लाह कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिनकी मैं मदद करता हूँ। जब मेरी मदद और नुसरत इन तक जा पहुँचती है, ये कामयाब होते हैं, तो फिर मैं अगर इनको ज़मीन पर हुकूमत दूँ, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम, अगर मैं इन्हें ज़मीन पर हुकूमत दे दूँ तो फिर नतीजा क्या होता है? अक़ामुस्सलाह, सबसे पहले वो नमाज का निज़ाम नाफिज करते हैं। व आतवुज़्ज़कात, और दूसरे नंबर पर वो निज़ाम ज़कात को नाफिज करते हैं। व अमरू बिल मारूफ, और तीसरे नंबर पर नेकियों का हुक्म जारी करते हैं। व नहौ अनिल मुनकर, और चौथे नंबर पर वो हर बुरे काम से मना करते हैं। अब यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा, पहला जुमला जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया वो है अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम। अगर मैं उनको हुकूमत दूँ, दूसरे अल्फाज में अल्लाह ने कहा कि लाजमी नहीं है कि मुजाहिद जब जिहाद करे और मैं जिहाद के बदले में उसको हुकूमत दूँ ही दूँ, ये लाजमी नहीं। कभी कभी मैं तो अपने मुजाहिदीन को मैदान में लड़ते हुए इतना पसंद करता हूँ कि उनकी सारी ज़िंदगी जिहाद में गुजार देता हूँ। उन्हें खिलाफत नहीं मिलती, हुकूमत नहीं मिलती, और ना ही वो मायूस होते हैं कि हमें हुकूमत नहीं मिली, खिलाफत नहीं मिली, हमें ज़मीन पर इम्कान और तमकीन नहीं मिला।
चूँकि उनकी रज़ा और उनकी तमन्ना ये है कि हमें अपने रब की रज़ा मिले, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी जिहाद में सर्फ कर लेते हैं। और सिर्फ एक नस्ल नहीं, कई नस्लें, नस्लन बाद नस्लिन, कई ख़ानदान, कई नस्लें उसी तरह जिहाद में चलती रहती हैं। और अगर उन्हें हुकूमत और खिलाफत मिल भी जाए, लेकिन उस हुकूमत और खिलाफत में उनका मतमे नज़र हुकूमत पर जमकर बैठना नहीं होता, बल्कि अल्लाह के दीन की सरबलंदी मकसूद होती है। इसीलिए तुम अपनी निगाहों से ये देख सकते हो कि जो ज़मीन पर जिन्हें मैं हुकूमत देता हूँ, बाज़ दफ़ा वो इलाही कलिमतुल्लाह की खातिर कुफ्र के मुकाबले में इस्लाम की आबरू को कायम रखने के लिए अपनी हुकूमत और खिलाफत भी कुर्बान कर देते हैं। और ये फ़ैसला करते हैं कि हम फ़कत जिहाद करेंगे और किताल करेंगे, मैदान में लड़ेंगे, कभी कुफ्र को इस्लाम पर गालिब नहीं होने देंगे। लेकिन अगर मैं अपने कानूनी तकाज़ों के तहत उन्हें हुकूमत दूँ, तो उनके उस किताल का नतीजा ये है कि सबसे पहले हुकूमत मिलने के बाद वो निज़ाम माईशत का ऐलान नहीं करते, वो इकामत सलात का ऐलान करते हैं। अवाम के लिए क्या किया, अवाम के लिए क्या करेंगे, अवामी फार्मूले क्या हैं? ये सब जमहूरी गंदगी है। जमहूरियत की वो गंदगी है कि जिसने अवाम और हुक्मरानों को बाहम मुफादात के लिए जोड़ा है। अवाम अपने मुफादात के लिए सियासी इबलीसों के पीछे चलती है और सियासी इबलीस अपने मुफादात के लिए अवाम के पाँव चाटते रहते हैं। ना इज्जत अवाम की रहती है, ना इज्जत उनके लीडरों की होती है। ये उनके बहकारी बनते हैं, वो इनके बहकारी बनते हैं। और मैंने बड़े बड़े लीडरों को, सियासी लीडरों को कमज़ोर कमज़ोर लोगों के पाँव में सर रख कर माफ़ी मांगते हुए देखा है। एक एमपीए सीट के लिए, एमएनए सीट के लिए ये सवाए ज़िल्लत के और कुछ भी नहीं। और मेरा मुसलमान इसलिए खुश बैठा है कि जमहूरियत का बड़ा हुस्न है, इसलिए कि इसमें अवाम अपने हुकूक हासिल करती है। हालांकि अवाम अपने हुकूक पामाल करवाती है। नाअहल, नाआकबत अंदेश जिम्मेदारों के सामने अपनी किस्मत के फैसले रखकर अपनी ज़िंदगी की तबाही खुद अपने हाथों से करती है। इस्लामी इक़्तिदार और इस्लामी रियासत का जो बुनियादी उसूल है, जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, वो ये है अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलाह। जब उनको इक़्तिदार मिलता है ज़मीन पर, वो सबसे पहले तमाम अहले ज़मीन को, मुसलमानों को नमाज पर लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि नमाज दिन में 5 दफ़ा पढ़ी जाती है।
और दिन में 5 दफ़ा मसाजिद से अल्लाहु अकबर की आवाज़ आती है। जब आज़ान होती है, इकामत कही जाती है, नमाज की इब्तिदा होती है, इनमें अल्लाहु अकबर की आवाज़ लगती है। इसका माना यह होता है कि कायनात में किब्र, बढ़ाई, ऊंचाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। उसी की बढ़ाई को मानो, उसके अलावा किसी को बड़ा ना मानो। और फिर अल्लाह की बढ़ाई का ऐलान नमाज में और इंसान की आजिज़ी का ऐलान है नमाज में। दिन में 5 मरतबा इंसान अमली तौर पर ऐलान करता है, मुझसे ज़्यादा आजिज़ कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। क्योंकि वो हाथ बांधकर अल्लाह के सामने खड़ा होता है अल्लाहु अकबर कहकर, और हाथ बांधकर अल्लाह की जब सना करता है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, इसका माना ये होता है कि मैं आजिज़ हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं अपने रब का सनाख्वा हूँ, उसकी सना करने वाला हूँ। इस कायनात में मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं अपने रब की तकबीरें कहूँ, उसकी बढ़ाई बयान करूँ। लिहाजा नमाज में आजिज़ी भी है और अल्लाह की बढ़ाई भी है। नमाज में मुसावात भी है। एक ही सफ में सिरदार भी और बिलदार भी, ठेकेदार भी और पता नहीं क्या क्या होते हैं। ये आगे पीछे इतने अलकाबात होते हैं कि कभी कभी शर्म आ जाती है उन अलकाबात को पढ़ते हुए भी। मालदार भी, गद्दार भी, ये सारे अगर इन्हें मस्जिद में आने की तौफीक हो, नमाज की सफ में खड़े होने की तौफीक हो, तो सब बराबर। शरीयत ने कहा कि अपने पाँव भी बराबर रखो, एड़ियाँ सबकी बराबर होनी चाहिए, ताकि दरवाजे से कोई दाखिल हो तो वो सबसे पहले सफ़ों पे नज़र डाले और उसको पता चले कि यहाँ कोई भी अमीर गरीब, छोटा बड़ा, हाकिम रियाया नहीं, सबकी एड़ियाँ आपस में बराबर हैं। और उसमें सब हाथ बांध कर खड़े हैं, सब बराबर रुकू में जाते हैं, बराबर सजदे में जाते हैं, बराबर कौमे में जाते हैं, बराबर नमाज के अफ़ाल बजा लाते हैं, एक साथ तशहुद पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं। ये नमाज का निज़ाम इसलिए कायम करते हैं कि अल्लाह अपनी नमाज के ज़रिए से ये फ़ैसला करवाते हैं कि मेरी मखलूक में कोई भी किसी से बड़ा नहीं, मेरे दरबार में सब बराबर हैं। लिहाजा जब नमाज पढ़ने आओ, अपनी सरदारी, अपनी लीडरी, अपनी प्लीडरी, अपना बड़ापन, अपनी दौलत सब कुछ घर छोड़कर आओ। मेरे घर में आओगे तो फ़कीर बनकर आओगे, मेरे घर में आओगे तो आजिज़ बनकर आओगे, मेरे घर में आओगे तो मुसावात का दर्स दोगे। इसीलिए इस्लाम सरमायादाराना निज़ाम का कलाकमा करता है। इस्लाम सरमायादाराना निज़ाम का न सिर्फ मुखालिफ है बल्कि सरमायादाराना निज़ाम की बेकुनी करता है। अगर कोई आदमी इस्लाम में सरमायादाराना निज़ाम का कायल हो, वो इस्लाम के माथे पे दाग लगाता है। यहाँ तो एक ही सफ में अबू बकर भी है और बिलाल भी है, यहाँ इसी सफ में उमर भी है, सुहेब रूम वाला भी है। बिला इम्तियाज सब बैठे होते हैं और ऐलान होता है ये मोहम्मदी मजलिस है, इस मजलिस में जो भी आता है बराबर होता है।
फिर नमाज में तौहीद है, नमाज में सुन्नत है, नमाज में इताअत रसूल है, नमाज में सलामती है, नमाज में अमन है, नमाज में सुकून है। सबसे पहले नमाज का निज़ाम कायम करके वो मुजाहिदीन बतलाते हैं कि हमने जो तुम्हारे मुकाबले में अल्लाह के हुक्म पर असलहा उठाया था वो इसलिए उठाया था कि तुम सबको अल्लाह के दरबार में लाकर खड़ा करें। अकामुस्सला। और हमारा मुसलमान जब किसी के हाथों बिकता है, अब इलेक्शन आएगा ना, आप देखेंगे बिकेंगे लोग, बिकते हैं, अभी से बिक रहे हैं, सौदे हो रहे हैं। पूछते हैं जी हमारी गली का ट्यूबवेल कौन बनाएगा, मेरे जो दरवाजे के आगे जगह है ये कौन पक्की करेगा। ये इस पर अपना ज़मीर बेचता है। लाखों रुपए कमाता है, अपनी गली पे लाख 2 लाख रुपया नहीं लगा सकता, अंदर से इतना कमीना है। अपने घर में अपने लिए पानी का बंदोबस्त नहीं कर सकता अपनी दौलत से, अंदर से इतना बखील है। खुद कमाकर उसके ऊपर जैसे मुर्गी अंडे रखकर उसके ऊपर जमकर बैठ जाती है, इस तरह बैठ जाता है, अपनी ज़रूरियात पे खर्च नहीं करता। और इलेक्शनों के दिनों में अपने ज़मीर को फरोख्त कर रहा होता है। कभी किसी ने पूछा कि भाई इक़्तिदार में आना चाहते हो, बताओ नमाज का निज़ाम कायम करोगे, खुद नमाज पढ़ोगे, पढ़ते भी हो। हज़रत साहब हमने कभी आपको मस्जिद में नहीं देखा, आपके चेहरे पे दाढ़ी नहीं देखी, सर पे टोपी नहीं देखी, आपको कमीज शलवार में हमने नहीं देखा, शलवार टखनों से ऊपर नहीं देखी, कोई इस्लामी हुलिया आपने देखा नहीं, हमसे वोट मांगने आए हो। लेकिन जिसको भी देखो वो अपने मुफादात को देखता है। कुरान कहता है ना, तुम गलत हो। हम जिन्हें इक़्तिदार देते हैं वो इकामत सलात कायम करते हैं, उनकी पहली पहचान ये है कि वो नमाज का निज़ाम कायम करते हैं। और दूसरी सिफत उनकी क्या है, वह आतवुज़ ज़कात, वो ज़कात अदा करते हैं, ज़कात का निज़ाम कायम करते हैं। यह है इस्लाम का माशी निज़ाम। अपने इक़्तिदार में अपने मालदारों से, मालदार रियाया से एक मखसूस हिस्सा जो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतय्यन करके गए वो लेकर बैतुल माल में रखते हैं। अपनी रियाया के तमाम आदाद व शुमार उनके साथ उनके पास महफूज होते हैं। फिर हर गरीब की गुर्बत का खात्मा करना इनका फरीज़ा होता है। मालदारों से लेते हैं और गरीबों में तकसीम करते हैं। अब ये नहीं कि मालदारों को तो माफ़ कर दिया जाए, गरीबों से लिया जाए और बच्चे अयाशियाँ करें, कुत्ते अयाशियाँ करें। गरीब को तो गैस भी ना मिले चाय बनाने के लिए, रोटी पकाने के लिए, उसके ऊपर तो हज़ारों रुपए गैस बिजली का बिल आ जाए और तुम्हारे कुत्ते भी मक्खन खाएं, चूरियाँ खाएं, मटन कीमे खाएं, उनकी कोठियों में भी एसी लगे हुए हों। ये इलाज है मेरे मुसलमानों का। ये जो आज के मुसलमान हैं ना, ये इनका इलाज है। चूँकि ये अपनी किस्मत का फैसला जब करते हैं तो गलत करते हैं, कुरान और सुन्नत के आईने से हट कर करते हैं।
लेकिन कुरान पाक जिनका जिक्र करता है वह आतबु ज़कात, वो ज़कात का निज़ाम कायम करके इतना दयानतदाराना निज़ाम होता है कि एक एक गरीब के घर की ज़रूरियात में से हर ज़रूरत हाकिम वक्त पूरी करता है। और अवाम को वहाँ जाना नहीं पड़ता, हुकूमत के कारिंदे दरवाजे पे आते हैं, दस्तक देते हैं, कहते हैं जी तुम्हारा ये रिकॉर्ड है, इतनी तुम्हारी आमदनी है, इतनी तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरियात हैं, ये लो रियासत इस्लामिया की तरफ से कबूल कर लो। इसलिए किताल और जिहाद के बदले में अल्लाह कहते हैं जिनको मैं हुकूमत देता हूँ, उनकी दूसरी सिफत यह है कि वो निज़ाम ज़कात कायम करते हैं। फिर कोई आदमी ज़कात चोरी नहीं करता, जैसे सरमायादार टैक्स चोर है, बिजनेसमैन टैक्स चोर है। यहाँ ज़कात चोरी नहीं होती, यहाँ ज़कात दी जाती है। चोरी करके जाएगा भी कहाँ? इधर ज़कात चोरी करेगा, उधर कैंसर हो जाएगा। इधर ज़कात चोरी करेगा, उधर औलाद बदमाश हो जाएगी। जैसे मुल्क का टैक्स चोरी करने वाले टैक्स चोरों की औलाद गद्दार होती है, नाफरमान होती है, इनके मुंह पे थूकने के लिए तैयार नहीं होती, मुल्क के साथ जुल्म करने वाले जालिमों बदबख्तों की औलाद उनके लिए वबाल जां बनती है, ऐसे ही ज़कात अदा न करने वाले बदबख्तों का माल और औलाद उनके लिए जहन्नम का ज़रिया बनता है। लेकिन इस्लामी रियासत निज़ाम ज़कात के तहत सारा निज़ाम चला लेती है। नमाज भी कायम हो गया, निज़ाम ज़कात भी कायम हो गया। दो बुनियादी चीज़ों के बाद फिर उसके बाद अवाम के किरदार पे नज़र डाली जाती है कि आया इनको मारूफात का इल्म है या नहीं, नेकियों का इल्म है या नहीं। अब इन्हें नेकी की तालीम दी जाती है, अमर किया जाता है। और याद रखिएगा, अमर का माना मिन्नत समाजत नहीं है, भाई खुदा के लिए ऐसा कर लो, तुम बहुत अच्छे हो, देखो ऐसा करना। ये अमर बिल मारूफ नहीं है, इसको कहते हैं मिन्नत समाजत। क्या कहते हैं? मिन्नत समाजत। ये अमर बिल मारूफ नहीं है, और ना ही ये दावत व तबलीग है, ये मिन्नत व समाजत है। अमर बिल मारूफ ये है कि कौम को बतलाया जाए नेकी के काम ये हैं और ये तुम्हें करने पड़ेंगे, हम तुम्हें आज़ाद नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हें करने पड़ेंगे। इसलिए कि अगर तुम मारूफात पर नहीं चलोगे, नेकी के काम इख्तियार नहीं करोगे, तुम्हारी वजह से माशरा फसाद का शिकार होता है। माशरे को हम फसाद का शिकार नहीं होने देंगे, तुम्हें भी सीधे रास्ते पे रखेंगे, दूसरों को भी सीधे रास्ते पे रखेंगे। इसीलिए कुरान पाक ने अल्लाह के नाइबों की यह सिफत बयान की है कि वो अपने इख्तिदार में रहकर अम्र बिल मारूफ करते हैं, वो मारूफात का कानून बनाते हैं, हर आदमी को नेकी के काम पर मजबूर किया जाता है। ये अम्र बिल मारूफ जो है, ये जो आजकल दज्जाली निज़ाम के तहत आ रहा है ना, आज़ादी राय का हक, ये उसकी नफ़ी करता है। ये जो आज हर नौजवान, जी मुझे तो अपनी राय का हक है, तुम मुझसे क्यों छीनते हो, सब कहते हैं, ये नहीं कहते। अल्लाह पर एतराज़ करना हो तो कहते हैं जी हमारा हक है, नबी पर एतराज़ करना हो तो कहते हैं हमारा हक है,
सहाबा पर एतराज़ करना हो तो कहते हैं हमारा हक है, आइम्मा दीन पर एतराज़ करना हो तो कहते हैं हमारा हक है, फुक़हा पर एतराज़ करना हो तो कहते हैं हमारा हक है, उलमा पे एतराज़ करना हो तो कहते हैं हमारा हक है, माँ पर एतराज़ करना हो तो कहते हैं हमारा हक है, बाप पर एतराज़ करना हो तो कहते हैं हमारा हक है, असातिज़ा पे एतराज़ करना हो तो कहते हैं हमारा हक है, मुर्शिद के ऊपर एतराज़ करना हो तो कहते हैं हमारा हक है, बड़ों पर एतराज़ करना हो तो कहते हैं हमारा हक है, और बड़े मुहज़्ज़ब और मुहज़्ज़ब लोगों के सामने मुंह खोलकर कहते हैं हमारा हक है। दरअसल ये दज्जालियत है, तागूतियत है, इब्लीसियत है, वगरना कुरान कहता है कि यहाँ हुक्म चलता है मारूफात का। ये आज़ादी का हक नहीं है किसी को। किसने कहा कि तुम्हें बकवास करने की इजाज़त है? याद रखिएगा, साइल को सवाल करने की इजाज़त है। साइल को, फिर दोहराओ जुमला, साइल को सवाल करने की इजाज़त है। और सवाल भी कैसे करने की इजाज़त है? अपने आदाब के साथ। मैं अक्सर देखा करता हूँ, बाद मजमे होते हैं, मजमे से कोई बंदा खड़ा होकर सवाल करता है, ये परले दर्जे की बेअदबी है। किसी आदमी को कोई बात समझ में ना आए, मिसाल देता हूँ, जुमे की तकरीर की कोई बात समझ में नहीं आई, नमाज के बाद बैठा रहे, जब खतीब सब फारिग हो आकर दो जानू बैठे, निगाह नीची रखे, कहे हज़रत आपने ये जुमला इरशाद फरमाया और मुझे ये समझ नहीं आई, मुझे दोबारा समझा दीजिए। और अगर फिर भी समझ नहीं कहे, इस पर मेरे दिमाग में ये सवाल पैदा होता है, इस सवाल का आप जवाब देकर मेरी तसल्ली करवा दीजिए, और अगर जवाब अच्छा हो तो कबूल करके उठ के चला जाए। लेकिन ये दिमाग में लेकर ना आए कि जी नहीं, मैं तो सवाल पे सवाल करूँगा और आज इनको उलझा कर जाऊँगा ताकि किसी को पता चले कि जी ये मौलाना साहब के पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ज़्यादा इल्म है। ये जो लोग इस तरह के सवाल करते हैं, मैं पहला जुमला आपको बता देता हूँ, अगर उनका DNA टेस्ट करवाया जाए तो वो गलत निकलेंगे। जो मोतरिज़ होते हैं, एतराज़ पे एतराज़ करते हैं, मैं ना मालूम वाली सिफत, ये मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ। वरना जो साइल होता है ना, वो सवाल करता है, जब उसके सवाल के मुताबिक उसको जवाब दे दिया जाए, इन्नमा शिफाउल अय्यी बिस्सवाल, उसको शिफा मिल जाती है, वो शिफा लेकर चला जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साइल जब सवाल करता है तो उसका इलाज हो जाता है। वो सवाल जब पूछता है, जवाब मिलता है, मुतमईन हो जाता है। मुतमईन कौन नहीं होता? जो इब्लीस का कारिंदा होता है। इसलिए मेरे नौजवानों, इस फिक्र पर मत चलना कि हम आज़ाद हैं, हम अल्लाह के कानून के पाबंद हैं, इस्लामी रियासत में अमर बिल मारूफ कायम हो उसके पाबंद हैं, और अगर कहीं अवाम में अमर बिल मारूफ चल रहा हो तो हम अहले इल्म के पाबंद हैं। और दूसरा, तीसरा हो गया, चौथा, वनहौ अनिल मुनकर। उनका काम यह है कि वो मुनकर कामों से रोकते हैं। क्या करते हैं? ऊंची आवाज़ से, नहाओ। नहाओ अरबी में इसका माना होता है मना करते हैं। क्या करते हैं? मना करते हैं, रोकते हैं, नहीं करना ये काम। और आजकल किसी को कहो ना भाई ये काम ना करो, कहता जी आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, फ़ौरन आप मेरी, हालांकि ये खुद दीन की इंसल्ट कर रहा है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत की इंसल्ट कर रहा है, ये हुजूर की तौहीन कर रहा है। उसको ये फिक्र नहीं है, अपनी इंसल्ट उसको फील होती है। कोई बेहुदा लिबास में हो ना, उसको कहा जाए भाई ये बेहुदा लिबास उतार, इंसानों वाला लिबास पे, जी आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तो बेहुदा लिबास पहनकर तुम मुसलमान कहलाते हो, ये रसूलुल्लाह की इंसल्ट नहीं है, ये हुजूर की सुन्नत की तौहीन नहीं है। 24 घंटों में हमारे दिमाग में रसूलुल्लाह क्यों नहीं होते? किस दर्जे के मुसलमान हैं हम कि हमें, हमारा जिस्म हमें ये मजबूर नहीं करता कि तुम गुलाम हो रसूलुल्लाह के? कभी कभी अपने आप को, कभी कभी नहीं, हर रोज़
मैं तो कहता हूँ हर रोज़ अपने आप को अपनी अदालत में खड़ा किया करो कि तू कहता तो है रसूलुल्लाह का ग़ुलाम है, बता तेरे अंदर रसूलुल्लाह के ग़ुलाम वाली कौन सी सिफात है। अगर कोई मुनकर काम से मना करे तो मना होना चाहिए या नहीं? बोलो, सारे बोलो। या अकड़ जाना चाहिए? नहीं जी, आपको किसने इख्तियार दिया मुझे रोकने का? याद रखिएगा, बाप को हक है औलाद पर, बाप को हक है औलाद पर, उस्ताद को हक है शागिर्द पर, महल्ले के बुजुर्ग को हक है अपने महल्ले के नौजवानों और बच्चों पर, चाहे वो खूनी रिश्ता है या नहीं है। उलमा को हक है अवाम पर। आज कुछ जिंदीक तबके के लोग कहते हैं मौलवियों ने दीन का ठेका ले रखा है। मौलवी कौन से दीन के ठेकेदार है? हम खुद दीन समझते हैं, हम तो गूगल से इस्लाम सर्च करते हैं। तुम्हारा इस्लाम भी तो फिर गूगली है, तुम मुसलमान भी तो फिर गूगली हो ना, इसीलिए तुम वैसे मुसलमान हो। याद रखिएगा, उलमा अवाम पर गिरफ्त करने का हक रखते हैं और ये हक रसूलुल्लाह ने दिया है। किसने दिया है? ऊंची आवाज से बोलो, किसने दिया है? रसूलुल्लाह ने दिया। जो कौम का बच्चा, कोई जवान अपने आप को उलमा की निगरानी में रखता है कि ये हमारे अहले इल्म बड़े हैं, रब्बे मोहम्मद की कसम उठाकर कहता हूँ जिंदगी भर कभी गुमराह नहीं होगा। दुनिया से जाएगा तो खात्मा ईमान पर होगा। अगर मेरे इस जुमले में जर्रा बराबर बददियानती हो, क़यामत वाले दिन मेरा गिरबान पकड़ लेना खुदा के दरबार में। इसलिए मौजूदा दौर के ये जो गद्दार आजकल कौम का ज़हन बना रहे हैं, उनकी तरफ ना जाना, दज्जाल के पीछे चले जाओगे। तो उन हुक्मरानों की 4 सिफात कुरान ने बयान की। पहली सिफत क्या है? अकामुस्सलाह, नमाज कायम करवाते हैं। वातवुज़्ज़का, ज़कात का निज़ाम कायम करके माशी निज़ाम बेहतर करते हैं। अमरू बिल मारूफ, मारूफात का हुक्म करते हैं। नहाउ अनिल मुनकर, मुनकर कामों की रोकथाम करते हैं। वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, अल्लाह कहते हैं ये सारा निज़ाम चल रहा होता है, लेकिन इस सारे निज़ाम का इंजाम अल्लाह के पास पहुंचता है। मैं इन्हें दुनिया में हुकूमत देकर इन मुजाहिदीन को दुनिया में इतना नुमाया कर देता हूँ कि इनका सारा अमल मैं खुदा की तरफ से होता है। ये सारा अमल दुनिया में इन 4 सिफात पर मुश्तमिल हुकूमतों का खात्मा करने के लिए इस्लाम दुश्मनों ने जमहूरी निज़ाम कायम किए। इस मेरे मुसलमान को पता ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, खिलाफत का निज़ाम किसने कायम किया था? चलो आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, निज़ाम खिलाफत किसने कायम किया? बोलो ना, ऊँचा बोलो। हाँ, हज़रत मोहम्मद। किसने कायम किया? ये भाई खुर्रम साहब कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद अबू बकर को खलीफा मुकर्रर करके ये बतलाया कि इस्लाम में निज़ाम खिलाफत है। और जमहूरी निज़ाम किसने कायम किया? ये जो आप लोग तो सारे जमहूरी हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि जमहूरी निज़ाम का बानी कौन है? हाँ? नहीं, ये किताबों में लिखा, आप कॉलेज के लड़कों को पता है सबको। मुझे भी याद था, इस वक्त जहन में नाम नहीं है उसका। नहीं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हैं, जमहूरी नहीं है। जब पूरी दुनिया में निज़ाम खिलाफत ने इक़्तिदार को कायम रखा, इस्लाम से खौफज़दा लोगों ने, यहूद के आलाकार, मुझे उनके नाम अभी याद नहीं है, याद शायद आ जाए, उन्होंने बैठकर बहस तमहीज़ की कि जब तक खिलाफत का निज़ाम कायम है हम मुसलमानों को कभी शिकस्त नहीं दे सकते, इस्लाम गालिब रहेगा, लिहाजा इसको बदलो।
और इस्लामी खुलफा के बारे में ऐसी तारीख लिखो कि खलीफा के मुंह पर बदनुमा दाग बन जाए। इसीलिए कि आप पढ़ेंगे तारीखों में तो खुलफाए बनु उमय्या ने यूँ किया, खुलफाए बनु अब्बास ने यूँ किया, फलां खलीफे ने यूँ किया, फलां ने यूँ किया, सब झूठ लिखकर इस्लामी निज़ाम खिलाफत को बदनाम किया गया। अब मुसलमानों को चाहिए कि अगर जमहूरी निज़ाम भी आ गया है ना, तो जमहूरी निज़ाम में भी ये 4 सिफात रखें और अपने इक़्तिदार में भेजने वाले लोगों से कहें हमारी डिमांड ये 4 चीज़ें हैं। हमारी डिमांड क्या है? 4। लेकिन ये अल्लाह ताला कहते हैं मैं तो जिहाद के बदले में अता करता हूँ, वोट के बदले में नहीं अता करता। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन समझने की तौफीक नसीब फरमाए। लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन